फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा खाड़ी के देश आपस में लड़ रहे हैं, और उसका मुख्य कारण यह कि इजराइल और अमेरिका उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। उनका यह कहना है कि हम अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान का यह कहना है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में अभी तक हमने देखा कि भारत को कम से कम नुकसान हुआ। हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम उस युद्ध में नहीं हैं। इसलिए हमारे जो देश के भारतीय हैं, वो चाहे भारत में रह रहे हैं या फिर अगर वो विदेशी धरती पर भी रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को हमने सुनिश्चित किया। आप कैसे देख रहे हैं? क्या भारत को उसका कोई असर झेलना पड़ सकता है, या फिर जैसे चल रहा है सब ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, पहले आपने एक वैश्विक प्रश्न किया है। जी। जब हम वैश्विक दृष्टि से देखते हैं तो हमें विश्व की जन्म कुंडली देखनी पड़ती है। हम विश्व की जन्म कुंडली जब देख रहे हैं तो उसमें अग्नि तत्व की वृद्धि हो रही है, और अग्नि तत्व की वृद्धि होने के कारण न केवल प्राकृतिक आपदाएं बल्कि मनों में एक आग्नेय विचार की उत्पत्ति होना, इन कारणों से पूरे विश्व में उथल पुथल के योग बने हुए हैं। जी। प्रकृति अपना कार्य अलग कर रही है और मानव समाज अपना कार्य अलग कर रहा है। मानव समाज इस समय एक विध्वंसक गतिविधियों में आगे बढ़ने की स्थिति में है। आप चाहे इसे ईरान के युद्ध के साथ जोड़ के देखते हैं या किसी और दूसरे देश के साथ जोड़ के देखते हैं, वैश्विक स्तर पर युद्ध 2000 से चल रहे हैं। जी। सन 2000 से, और अभी ये चलते रहेंगे लगभग 2042 तक। पूरी पृथ्वी में युद्धों के कारण कहीं ना कहीं हाहाकार मचा रहेगा, चित्कार होते रहेंगे, क्योंकि युद्धों से मानवता कराहती है। युद्ध किन्हीं देशों के जो प्रमुख होते हैं, नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके कारण उत्पन्न होता है। लेकिन युद्ध की जो परिणति है, वो जो उसका परिणाम है, वो वहाँ की जनता वो परेशान होती है, वो भोगती है, और वो सारी पीड़ाएं उसे झेलनी पड़ती हैं। तो आज की स्थिति में कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहेंगे। आप एक युद्ध बंद होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा बंद होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। विश्व युद्ध के हालात अभी नहीं बने हैं, लेकिन ये हालात 2029 के बाद बन सकते हैं। वर्तमान में लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, युद्ध चलते रहेंगे, और मानवता को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब जो सीज फायर अभी हुआ, ये आप मान के चल रहे हैं कि ये थोड़े समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है? और अगर वो मान जाते हैं तो फिर जो दूसरे देश हैं वो भी आपस में लड़ेंगे, लेकिन विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे? अभी विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं है जी। भविष्य में विश्व युद्ध जैसे हालात आ सकते हैं। और जहाँ तक लड़ाइयों की बात है, वो चाहे अभी कोई वर्ल्ड ऑर्डर में उसे कह रहा है कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, वो किसी न किसी रूप में होता रहेगा। आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, उधर इज़राइल और लेबनान और दूसरे जो और उसके पास कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे, गाज़ा है, उनका है, उधर अब ये ईरान के साथ हुआ है। और इन युद्धों के पीछे कोई मौलिक कारण नहीं है, केवल संपदाओं के युद्ध हैं। युद्ध कोई मानवता के हित के नहीं है, वो संपदाओं के हैं। आप समझिए, पूरे विश्व में जितनी भी वैश्विक शक्तियां हैं, जो परमाणु शक्तियां हैं, उन परमाणु शक्तियों में अकेला अमेरिका ऐसा देश है जो परमाणु का प्रयोग कर चुका है, परमाणु युद्ध कर चुका है। ज्योतिष की भाषा में अगर कहते हैं तो वो पाताल के राजा हैं, अमेरिका को पाताल माना जाता है।
और उसके कारण जो है आज पूरी मानवता करा रही है, और ये ऐसा होता ही रहेगा, अभी इसके रुकने के चांस नहीं है।